क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है बचपन में कि आपको कुछ खाने के लिए चीज़ें दी गई हो और आपने छुप के खाई हो? कहने को तो फिर आप कह दोगे कि भई मैंने ये चीज़ नहीं खाई, लेकिन आपने वो खाई होती है ना? मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था। पिछली कहानी में मैंने आपको बताया था कि दीदी ने मेरी, अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हो तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अपनी एक कहानी बताती हूँ आपको, जो मेरी बचपन की स्टोरी, जैसे मेरा बचपन कैसे बीता है इससे रिलेटेड। अभी मेरी बुआ के घर की कहानी चल रही है। वहाँ पे मेरी बुआ जी की बेटी दीदी, जो मुझे लेकर गई थी अपने साथ वहाँ पे, उन्होंने मेरे लिए बहुत सुंदर गुड़िया बनाई थी। ये पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको अगर पूरी कहानी जाननी है तो पिछले एपिसोड को देख लीजिएगा प्लीज़। तो आज की स्टोरी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं बचपन में मेरी बुआ जी के यहाँ पे एक बिल्ली थी। मतलब बुआ ने बिल्ली पाली नहीं थी, क्योंकि पहले तो गाँव में ऐसे कुत्ते बिल्ली को पालने का ऐसा होता नहीं था रिवाज। कुत्ते यूज़ुअली हर घर में होते ही थे, क्योंकि जितने बड़े बुजुर्ग होते थे उनका ये मानना होता था कि अगर आपने खाना खाया है तो खाना खाने के बाद लास्ट का टुकड़ा किसी कुत्ते को देना ज़रूरी है। और जो पहली रोटी बनती थी वो रोटी गाय को जानी ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल गाँव में क्या कंडीशन है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा था, मतलब जब मैं छोटी थी। तो मेरी बुआ जी भी पहली रोटी गाय को बनाती थी, और किसी दिन किसी रीज़न से अगर रोटी नहीं बनाई जाती है, सुबह पे जो ज़्यादातर होता है गाँव में नमक की रोटी बनती है, किसी रीज़न से अगर रोटी नहीं बनती थी तो आटे को गूँथा जाता था और उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना के 5 या 6 लोइयाँ बना के और मोहल्ले की अलग अलग गाय को दिया जाता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी गाय को दिया जाता था। आजकल तो ऐसा है कि देखो ये भी प्रॉब्लम हो गई है कि कोई किसी को पॉइज़न वगैरह मिला के देता है, जो कि बहुत ही गलत है और ऐसा करना नहीं चाहिए। तो आजकल तो कोई किसी को, गाय वाले भी अपने गाय को खाना नहीं देने देते, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। तो क्या होता है कि हम खाना खिलाने जाते थे, ऐसे कि गाय को आज रोटी देकर आनी है, आज उनको पेड़िया, उनको लोइया और ये पेड़िया बोलते थे कि गाय को पेड़िया लेके जानी है। उस पर थोड़ा सा घी लगाते थे, ऊपर से छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रखते थे गाय को देने के लिए, और लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए रखी जाती थी। जितने भी हमारे दादाजी होते हैं थे पहले, तो वो रोटी जो लास्ट की होती थी वो एक रोटी कुत्ते के लिए दी जाती थी। तो मोहल्ले भर के सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते थे भाई, उन्हें वेटिंग होती थी कि भाई खाना मिलेगा, तो सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते थे, उनको फिर खाना दिया जाता था। एक टुकड़ा इसके पास डाला, एक टुकड़ा उसके पास, तो एक रोटी के ऐसे 3-4 पीस होते थे, और वो कुत्ते हर घर में जाते थे। मतलब हर घर का सेम कंडीशन थी, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर हमारे ही घर में ऐसा था, सब जगह ऐसा ही था। तो बुआ जी के यहाँ पे एक बिल्ली रहती थी, सफ़ेद रंग की। उसमें ना 1-2 स्पॉट थे ब्राउन कलर के, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बिल्ली थी। अब मैं छोटी पहली क्लास में, अब इतनी बड़ी भी कहाँ की, तो मुझे तो डर लग रहा है बिल्ली के पास जाने से। तो बुआ जी ने मुझे बोला कि ये कुछ नहीं कहेगी, ये काटेगी नहीं। उन्होंने एक मिट्टी का बाउल बनाया रखा हुआ था, और उसमें उसको दूध डाल के दे दिया, उसने दूध पिया, वो तो आराम से बैठ गई वहीं पे। फिर जो भैया थे मेरे बुआ जी के बेटे, वो उनको ऐसे हाथ लगा रहे हैं, उसको ऐसे घुमा रहे हैं, और वो तो खेल रही है उनके साथ, और मैं चुपचाप ऐसे देख रही हूँ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये काट क्यों नहीं रही है बिल्ली को। वो काट नहीं रही थी बिकॉज़ वो उनको रेगुलरली दूध देते थे, और जिसको भी हम रेगुलरली कोई सामान देने लगते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर, देखो लगाव हो जाता है। जानवर तो और भी ज़्यादा पर्टिकुलरली अच्छे होते हैं आज के इंसान की फितरत से। तो वो नहीं काटी। तो कहते हैं ना कि जैसे हम किसी चीज़ को धीरे धीरे देखने लगते हैं, तो एक आदत बन जाती है हमारी उसकी। तो 1-2 बार मुझे डर लगा बिल्ली से, फिर मुझे डर लगना बंद हो गया। तो मैं भी थोड़ा-थोड़ा उसको ऐसे-ऐसे उसके डर के पहले थोड़ा-सा कमर पे हाथ घुमाया, क्योंकि उनके बाल इतने सॉफ्ट होते हैं। अब देखना, डॉगी हो या बिल्लियाँ हो, कैट हो, जिन इनकी स्किन के जो बाल होते हैं, जो फर होते हैं, उनके जो रेशे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं उनके फर। तो मैं भी हाथ लगाने लगी, उसको दूध दे देती थी। तो हुआ क्या कि एक बार वो बिल्ली प्रेग्नेंट थी मतलब उसकी बिल्ली के बच्चे हुए। मेरी बुआ के यहाँ पे तो उसने बहुत बार बच्चे दिए मतलब हर बिल्लियाँ शायद साल में एक बार तो देती हैं बच्चे। तो वो बच्चे उसने नीचे वाले कमरे में दिए। मैंने बोला ना, गर्मी में नीचे भी कमरे में हम सोते थे। तो एक और कमरा पीछे था, जिसमें जिसे कहते हैं तिजोरी हाउस, जिसमें पुराने बक्से वगैरह, अटैची वगैरह रखी जा रही थी, कुछ पुराना सामान होता था, उसमें उसने दिया। तो बुआ जी ने बोला कि ये एक रोटी बनाई और जाके कि बिल्ली को देकर आनी है ये। तो पहले दिन तो बुआ जी मेरे साथ गई कि इसको ये रोटी देनी है। अगली बार मुझे बोला कि जाओ बेटा सुधा, ये एक रोटी लेके चले जाओ, बिल्ली को देकर आ जाओ। अब देखो, बचपन में ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि क्या होता है कि तुम्हारे पास सब कुछ खाने का सामान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर सामान किसी एक इंसान के लिए या किसी और चीज़ के लिए दी जाए, उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। तो बुआ जी ने वो रोटी दी मुझे। अब मैं गई सीढ़ियों पे मैं बैठ गई। मैंने देखा ऊपर ऐसे कोई झांक तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा मुझे। उस रोटी के टुकड़ा कर करके मैंने खा लिया, ठीक है पूरी रोटी खा गई मैं।
और आके बुआ जी ने मुझसे पूछा बिल्ली को रोटी दी है। तो मैं उस वक्त मतलब ऐसा होता है बचपन में, कुछ एक आध शब्द ऐसा होता है, मेरे बच्चे के साथ भी हुआ था जो मैं अपनी कहानी में आगे आपको बताऊंगी। कुछ एक आध शब्द ऐसा होता है बच्चा जो पर्टिकुलर करेक्ट नहीं बोलता। तो उस वक्त मैं बा जो शब्द था, जैसे बिल्ली बनती है तो बा को ई बोलती थी बचपन में। तो मैंने बोला इल्ली रोटी खा ली, इल्ली रोटी खा ली। इल्ली ने रोटी खा ली, मैंने उसको रोटी दे दी, इल्ली ने रोटी खा ली। तो मैं ऐसे बोल के आई कि इल्ली ने रोटी खा ली। अच्छा, अब बुआ जी नीचे गई तो वो बिल्ली क्योंकि भूखी, अब कोई भी इंसान या जानवर भूखा होगा तो क्या होता है, इंसान तो चिल्लाने लगता है। अब बिल्लियाँ थोड़ी चिल्लाएंगी कि मेरे टाइम पे खाना नहीं लाएगी ये वो बेचारी म्याऊं 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 करने लगी। क्योंकि एक तो वो उसने 2 उसके छोटे छोटे बच्चे थे और वो बच्चे दूध पीते थे उसका। तो जब कोई भी लैक्टेटिंग मदर हो या कोई भी दूध पिलाने वाली हो तो उसको तो ज़्यादा भूख लगती है। अब उसकी बिल्ली की देख के उनको भी भूख लगती थी, बिल्ली भी भूखी हो गई। फिर उसने म्याऊं म्याऊं शुरू किया तो भौजी को लगा ये आज भूखी है, तो वो ऊपर से थोड़ा दूध लाई, दूध दे दिया, उसके बाद भी वो म्याऊं म्याऊं करे क्योंकि उससे रोटी तो मिली नहीं, उसकी रोटी तो मैंने खा ली। फिर भौजी एक रोटी और लाई, कहने लगी कि आज बिल्ली ज़्यादा भूखी थी कि भाई दूध पिला रही है। हाँ ठीक है। तो ऐसे ही चला, स्कूल वगैरह गए हम लोग, सेम वही प्रोसेस, स्कूल में खेले कूदे आ गए और फिर शाम को भी खेलने लग गए जैसे चलना था, क्योंकि मेरे अच्छे फ्रेंड्स दोस्त बन गए थे। अब दीदी ने मेरी क्योंकि प्रॉमिस किया था तो एक संडे आया था तो दीदी ने मेरी गुड़िया की अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाई थी, 2 ड्रेसेस और अच्छे से सिल दी। तो मैं रीमा के साथ खेली, अपना होमवर्क किया, सेम वही रूटीन। अब बात वहीं आ गई कि शाम को फिर, क्योंकि वो बिल्ली अभी छोटे बच्चों को छोड़कर, क्या होता है कि बिल्ली अपने बच्चों को छोड़ के जल्दी से जाती नहीं है, अपने बच्चों को साथ ही लेकर जाती है। और उनके लिए तो कहावत है कि साथ घर जाएगी। अभी तो उसका पहले ही घर था। जहाँ पर भी बिल्ली एक डिलीवरी करती है, जहाँ पर बिल्ली की डिलीवरी हो तो 2-4 दिन वो वहाँ पर रहती है, राइट। तो अभी वो कहीं जा नहीं रही थी। तो शाम को भी ऐसे ही हुआ कि उसको भूख लग रही थी, तो शाम को तो मैंने मना कर दिया क्योंकि शाम को नीचे हो जाता था अंधेरा। ऐसा होता है ना कि कई बार लाइट चली जाती है। वैसे वहाँ पे कस्बा था कराना, तो वहाँ पे लाइट रहती ही थी ज़्यादातर, कभी कभी चली जाती थी। तो उस दिन चली गई लाइट तो मैं तो नहीं जाऊँगी और वो रोटी देने के लिए फिर मेरी बुआ जी ही। और पहले क्या होता था कि मैंने वो टाइम देखा है जब मिट्टी के तेल का दिया होता था, मतलब दिया ऐसा होता था, कांच की एक बोतल होती थी, उसमें कपड़े से या किसी चीज़ से बहुत बड़ी उसको बाती बना के मिट्टी के तेल में उसे डाला जाता था और उसके ढक्कन में एक छेद किया जाता था और उस ढक्कन के छेद से उस बाती को निकाला जाता था। मिट्टी का तेल नीचे डिप रहता था, उसे बंद कर देते थे। तो वो मिट्टी का तेल ऐसे 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 उसमें आता जाता था और उसे जलाते थे। तो ये मिट्टी के तेल से जलता था। तो वो लाइट चली गई तो वो जलाया, तब वहाँ पे धुआं बहुत तेज़ निकलता था। मतलब बाती को अगर ज़्यादा तेज़ रखते थे तो रोशनी तो बहुत तेज़ होती थी, लेकिन धुआं बहुत तेज़ निकलता था, काला काला। और अगर बाती को थोड़ा कम करते थे तो धुआं कम हो जाता था लेकिन रोशनी भी कम हो जाती थी। तो वो एक तो वहीं पे रख दी। मतलब घर में ऐसी 2-3 शीशी बनी हुई थी कि नीचे जाएंगे तो नीचे भी एक रखी हुई रहती थी, पर्टिकुलर हर कमरे में रखी रहती थी। जो घर में मेरे फूफा जी का कमरा था वहाँ पे भी एक रखी रहती थी। मतलब ये नियम था कि भाई देखो ये सप्लीमेंट्री चीज़ हर जगह होगी। तो बुआ जी ने वो जलाई। तो उस दिन तो भैया रोटी लेके गए बिल्ली के लिए, तो उन्होंने रोटी डाल दी। और फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ कि सुबह के टाइम पर बुआ जी ने मुझे बोला कि बिल्ली को रोटी डालाओ, तो मैं तो बैठ के सीढ़ियों पे खाने लगी। और इत्तेफाक से मैं सीढ़ियों पे रोटी खा रही हूँ और भैया को कुछ काम के लिए नीचे जाना था। तो भैया ने मुझे झाँक के देखा कि मैं रोटी खा रही हूँ, उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो वापस मुड़ गए। मतलब वो मुझे जाके कुछ नहीं बोला, उन्होंने चुपके से जाके बुआ जी को बुला लाए कि वो देखो आपकी बिल्ली सीढ़ियों पर रोटी खा रही है। मतलब उन्होंने सीधा बोला कि आपकी बिल्ली सीढ़ियों पर रोटी खा रही है। मुझे कहने लगी हाँ बेचारी छोड़ा ही होगी, बच्चों को भूख ज़्यादा लग रही होगी। भैया ने बोला नहीं बड़ी बिल्ली खा रही है। तो बुआ जी ने जाकर देखा, अच्छा। सबने मतलब मुझे देखा, बुआ ने देखा, फिर दीदी ने भी देखा, भैया ने, किसी ने मुझे बोला नहीं। और मैं ऐसे चुपके से चला, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं जब हम कोई चोरी कर रहे होते हैं ना, हमारा जो चोरी का सामान हाथ में होता है उससे ज़्यादा ध्यान हमारा इस बात पर होता है कि कोई हमें देख तो नहीं रहा, ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर मैं अगर ऊपर देखूँ तो बच्चा है, जब तक इतनी देर में मैं टर्न करूँ कि मैं ऊपर देखूँगी उतनी देर में वो ऊपर वाले पीछे हो जाए कि ना दिखे। और वो सारे बैठे उस दिन, मैं रोटी खा के बिल्कुल चुपचाप अपना मुंह पोंछ पाछ के। और एक तो ये होता है कि जब हम कोई चोरी करके चीज़ खाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मुंह को पोंछते हैं, इधर उधर उधर ऐसे 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 पोंछ रहे हैं। लेकिन क्योंकि जब हम कुछ खा रहे होते तो वो बहुत देर तक गले में ही रहता है। ऐसे ऐसे कर रही मैं और फिर मैं ऊपर आ गई। तो सबसे पहले दीदी ने पूछा बिल्ली ने रोटी खा ली? मैंने बोला इल्ली ने रोटी खा ली, इल्ली रोटी खा ली। भैया ने बोला लेकिन मैंने तो बिल्ली को रोटी पहले ही डाल दी थी, वो तो भूखी नहीं थी, तो फिर उसने कैसे खाई? मैंने बोला उसने खा ली, इल्ली रोटी पूरी खा ली।
पूरी रोटी इल्ली खा गई। फिर बुआ जी बोले बिल्ली खा गई कि तू खा गई? ओह माय गॉड! उस दिन इतना ऐसा लगा मुझे, पता नहीं कितनी बड़ी चोरी पकड़ी गई मेरी। वो सब इतना हँसे, फूफा जी, दोनों भैया सब बैठे और मैं उनके बीच में बैठी, जैसे एक होता नहीं कि एक मुजरिम इंसान हो और उसको सब लेके बैठ गए सजा सजा के लिए। हालाँकि मुझे किसी ने पनिश नहीं किया, सिर्फ सब हँस रहे थे। तो उसके बाद मुझे ये कहने लगे, इल्ली को रोटी देकर आ जाओ, इल्ली रोटी खा ली है। ओह माय गॉड! तो उसके बाद वैसे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं खाना है, मतलब लेकिन वो एक बचपन की चीज़ थी। मतलब वो रोटी मुझे स्पेशल बहुत अच्छी लगती थी कि वो इडली की ही रोटी है तो वो मुझे ही खानी है। ये सब हुआ उस टाइम पे। फिर अब आगे सावन आने वाला है, क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद तो सबसे पहले हमारे स्कूल खुलते हैं, दीदी ने गुड़िया वगैरह बनाई। अब सावन आए, अब सावन की सब तैयारियां करने लगी। तो सावन पे तीज तीज आती है, मतलब जिसपे झूले पड़ते हैं, झूले झूले जाएंगे। तो दीदी ने बोला कि तीज पे तेरा बहुत सुंदर फ्रॉक बनाऊंगी मैं। पहले दीदी ने गुड़िया की फ़्रॉक बनाई थी, वो दीदी मेरी फ़्रॉक बनाने लगी। तो दीदी हमेशा से, जब तक दीदी वहाँ पर थी शादी होने से पहले, उसके बाद तो खैर उनकी मैरिज हो जाएगी, आगे बताऊँगी मैं, तो तब वो हमेशा तीज पे मेरे लिए बहुत सुंदर फ़्रॉक बनाती थी। लंबा फ़्रॉक, उस पे ऐसे यहाँ पे झालरें लगा, बाजू पे ऐसे सुंदर सी झालरें लगा के, आगे झालरें लगा के, और यहाँ बीच में एक बहुत बड़ा सा ऐसे फ्लावर्स बना के, बहुत सुंदर सा तीज पे दीदी ने बहुत सुंदर फ़्रॉक बनाया। और उसे देख पहनकर मैं कितनी खुश हो रही हूँ, कितनी खुश हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। सबको मैं दिखाती घूम रही हूँ तीज पे। अब तीज से पहले दिन क्या होता है कि मेहंदी लगाई जाती है। अब भाई उस वक्त मैं क्योंकि बहुत छोटी थी तो मेहंदी तो मुझे वैसे कीप वगैरह से तो लगानी आती नहीं थी। तो बुआ जी ने क्या किया कि बहुत सारी मेहंदी को लिया, घोल दिया बाउल में जैसे करते थे। बुआ जी खुद भी ऐसे ही लगाती थी, और उसको उठाया और ऐसे यहाँ पूरी एक हाथ की हथेली पे ऐसे पूरी थोड़ी टाइट मेहंदी को ऐसे गया और उसको ऐसे बंद कर दिया हथेली को, और फिर ऐसे यहाँ पूरे हाथों पे ऐसे यहाँ यहाँ पूरे हाथों पे डिज़ाइन बना दिया उंगली से मोटी मोटी। और छोटे बच्चों का तो क्या होता है कि बुआ जी ने तो अपना ऐसा किया, और मेरा क्या होता है, छोटे बच्चे क्या होते हैं सोते वक्त अपना हाथ यहाँ लगा लेंगे, यहाँ लगा लेंगे, तो हाथ चेहरे पे मेहंदी ना लग जाए, इसलिए बुआ जी ने एक कपड़ा लिया और वो कपड़ा मेरे इस हाथ पे बांधा और एक इस हाथ पे बांधा, और मैं हाथ पे कपड़े बांधे। और बुआ जी कह रही थोड़ा घूम ले और तुम्हारी मेहंदी सूख जाएगी, गाना गाओ, हरी हरी मेहंदी सूख जा रही मेहंदी, मेरी मेहंदी सूख जा हरी हरी मेहंदी। ऐसे गाना गा रही हूँ मैं और अपने हाथ को ऐसे हिलाए जा रही हूँ। तो उधर से जो रीमा थी उसकी मम्मी ने भी उसको मेहंदी लगाई ऐसे ही, और वो भी, मतलब हम गली में खेल रहे मेहंदी लगा कर। उस दिन कितनी खुशी थी कि मेहंदी लगेगी, कल मैं बहुत सुंदर फ्रॉक पहनूंगी। मतलब बच्चों को तो इन्हीं चीज़ों का शौक होता है, अभी मेहंदी लगाएंगे, बहुत सुंदर फ्रॉक पहनेंगे। तीज पे क्या होता है कि गाँव में छुट्टियाँ होती है तीज पे, तीज से अगले दिन हम जाते हैं, तीज के दिन की छुट्टी थी गाँव में। तो अगले दिन हम फिर हम बहुत सज रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो मेहंदी देख रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, बच्चों को ना खाने का कुछ दिन किसी चीज़ की ना कुछ, सबसे पहले ये कि मेहंदी खोलनी है, मेहंदी सुखाई और अपनी सुंदर। तो क्या होता है कि हमारी मुट्ठी के बीच में जैसे जैसे हम ऐसे बंद करते हैं तो इतना हिस्सा तो वो हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये बीच का हिस्सा जहाँ से फिंगर्स मुड़ती हैं तो वो वाले हिस्से में मेहंदी नहीं होती है, यहाँ मेहंदी होती है। तो ये वाइट और फिर उधर रेड और वाइट बहुत सुंदर लगता है फ्लावर्स, बस एक दूसरे की मेहंदी देखने पे लगे पड़े हैं। वो जी कह रही खाना खा लो सुबह, मैंने कहा नहीं पहले मैं मेहंदी देख के आऊँगी, रीमा की मेहंदी देख के आऊँगी, उधर गुंडन की मेहंदी देख के आऊँगी, अपनी सारी फ्रेंड्स की मेहंदी देखूँगी, किसकी ज़्यादा सुंदर, मेरी सुंदर लगी। अच्छा फिर ये भी तो लड़ाई होती थी ना कि मेरी मेहंदी अगर सुंदर लगी है तो मुझे ना बहुत ही प्यार करने वाला, जिसकी मेहंदी अच्छी लगती है उसे बहुत प्यार करने वाला पति मिलता है, बहुत अच्छी ससुराल मिलती है। इस तरह की बातें कर रहे हैं हम, मेरी अच्छी तेरी अच्छी, इस तरह से किए। अगले दिन फिर तीज आ गई, तीज पे नया फ्रॉक पहना और बुआ जी ने पुए बनाए। बुआ जी हमेशा तीज पे पुए बनाती थी। पुए बनाना, मीठे मीठे सुहाली बोलते थे, वो टाइट मीठा आटे को गूँथ के और उसको पूरियों की तरह उतारते थे, वो ख़राब नहीं होती, विदिन 1 वीक तक अचार के साथ उसे अच्छे से खा सकते हो। पूरियाँ बनाई, सब्जी बनाई, बहुत मज़ा किया हम लोग। और फिर डल गए झूले, फिर डल गए झूले, और उसके बाद गए हम लोग वहाँ पे झूलने के लिए। तो गाँव में बड़ा नीम होता है, तो उस पे पेड़ पे बहुत बड़ी रस्सी लगाकर उसके नीचे बहुत बड़ा सा तख्ता लगाया जाता है, ऐसे पूरा बड़ा तख्ता लगाया जाता है और उस पे झूले से झूले जाते हैं। तो उसके बाद हम उसमें झूले। झूले में क्या हुआ, ऐसा उस दिन क्या ख़ास बात हुई,
ये मैं आपको अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताती हूँ कि आज की कहानी में मैं आपको बताती हूँ कि उस टाइम पे मैंने एक बात तो ज़रूर सीखी है कि चाहे बच्चे कहीं पर भी हो, गाँव में हो या शहर में, अभी भी मेरी बच्ची भी ऐसे ही कुछ करती है। जब उन्हें कोई स्पेशल सामान दिया जाता है तो उसे खाते ज़रूर है। आप झूठ मत बोलिएगा, आपके साथ भी ऐसा होगा, हुआ तो होगा कभी ना कभी, आपने भी कुछ खाया होगा किसी की चीज़ें, अगर मम्मी पापा कुछ चीज़ें रखने के लिए देते हैं स्पेशली किसी को देने के लिए, उसमें से थोड़ा सा तो खाने का मन करता है। तो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी तीज कैसी रही, फिर मैं स्कूल में गए और उसके बाद की क्या प्रोग्रेस हुई। दीदी का फ़िरोक, मेरा फ़िरोक अच्छा था कि रीमा का अच्छा फ़िरोक था, तीज तो मनाएंगे ही हम। ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताती हूँ। मिलेंगे अगले एपिसोड में जिसमें आगे की कहानी जारी रखेंगे। जाने से पहले मैं फिर वही कहना चाहूँगी, बुक्स इन वन हैंड, बेबी इज़ इन अदर एंड ड्रीम इन माई हार्ट। और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊँ। आप लोग इस स्टोरी को पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि बचपन की कहानी है, सच्ची कहानी है, रील से थोड़ी अलग, थोड़ी रियल है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए नमस्कार।